नमस्कार मित्रों, एक पिता ने बताई पुत्र को 3 बातें। जो भी पुत्र इन 3 बातों को याद रखता है, जिंदगी में कभी भी गरीबी नहीं आती है और वो कष्ट और दुखों से नहीं घिरता है। जी हाँ दोस्तों, आखिर वो 3 बातें कौन सी है जो कि हर पुत्र को जानना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए दोस्तों आप लोग कहानी को पूरा अंत तक सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगी कि 3 कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि हर पुत्र को जानना चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान काफ़ी मेहनती था, वो दिन भर अपने खेतों में काम करता था। तभी कुछ समय के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं एक दुकान खोल लूँ ये किसानी का काम छोड़कर। तभी वो एक शहर में दुकान खोल लेता है और उसी पर अपने कामों को फोकस करता है। धीरे धीरे उसका दुकान चलते गया और अच्छी खासी बिक्री होने लगी, जिससे कि उसके घर आमदनी बढ़ने लगा। किसान का एक छोटा सा लड़का था, उस लड़के को भी कभी कभी दुकान पर लेकर जाता था। एक दिन की बात है, उस लड़के को दुकान पर लेकर नहीं गया था। वो लड़का खेल रहा था, तभी वो गिर जाता है और उसके यानी कहे तो पाँव से खून निकलने लगते हैं। यह सब बात देखकर किसान घबरा जाता है। किसान अपने नौकर को दुकान पर रख देता है और अपने लड़के को लेकर हॉस्पिटल चल देता है। जैसे ही उस लड़के को लेकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर साहब से रोकर सारी बात बताने लगता है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है, आपके लड़का सही है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, मामूली सी चोट है। इस बात को सुनकर किसान कहता है कि नहीं, आप लड़के को अच्छी तरह से इलाज कीजिए क्योंकि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। इस तरह से डॉक्टर कहता है कि ठीक है, इस लड़के को कुछ नहीं होगा, मैं दवा लिख दे रहा हूँ, आप जाकर मेडिकल से दवा ले लीजिए। उसके बाद किसान जाता है और मेडिकल से दवा लेकर घर चला जाता है और अपने लड़के की देखभाल अच्छी तरह से करता है। किसान क्या करता है, अपने नौकर को मार्केट भेज देता है कुछ जूस लाने के लिए और अपने लड़के को अच्छी तरह से पिलाता है, जिससे कि उसके शरीर से जो भी खून बाहर निकला था वो जल्दी से रिकवरी हो जाए। इस तरह से कहे तो दोस्तों समय निकलता गया और वो लड़का ठीक हो जाता है। अब उस लड़के की पढ़ाई के लिए किसान एक बहुत सी बड़ी कॉलेज में नाम लिखवा देता है, जिससे कि लड़का अच्छी तरह से पढ़ाई करता है। ऐसे ही समय निकलता गया। अब वो लड़का नौजवान हो जाता है और यानी कहे तो शादी के योग्य हो जाता है। तभी किसान सोचता है कि मेरा लड़का बड़ा हो चुका है, क्यों ना मैं इसकी शादी कर दूं, जिससे कि हमारे घर बहू आ जाएगी और खाना बनाने का भी हम लोगों को आराम हो जाएगा और हमारे घर यानी सुख शांति बनी रहेगी। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, किसान एक सुंदर सी लड़की देखता है और अपने लड़के की शादी कर देता है। समय काफ़ी अच्छा निकल रहा था, जो बहुत ही थोड़ा सा अलग मियाज की थी, क्योंकि वो अपने ससुर को उतना नहीं मानती थी, यानी उसे कहे तो उतना दिल लगाना नहीं चाहती थी। एक बार की बात है, यानी कहे तो ससुर जी अब धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहे थे, परंतु फिर भी वो दुकान पर जा रहे थे। तभी उनका लड़का बोलता है कि हे पिताजी, अब आप घर पर ही रहिए, दुकान पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक नौकर रख लेता हूं और आपको घर पर ही रहना चाहिए। पहले से दोस्तों एक नौकर था और उसका पिताजी दोनों दुकान पर काम करते थे, परंतु लड़का जैसे ही कहता है कि आप घर पर रहिए, आने की काम नहीं है, मैं एक नौकर रख लूँगा, तब वो किसान सोचता है कि ठीक ही मेरा लड़का कह रहा है, अब मैं आकर क्या करूँगा। इससे दोस्तों आपको बता दे, यानी कहे तो वो अब किसान समझ जाता है कि मेरा लड़का अब बड़ा हो चुका है, इससे ज़्यादा बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक नौकर रख लेगा, वही सही बात है। अब कहे तो उसका जो पिता था दुकान पर नहीं आता है, अब घर पर ही रहता है। वो लड़का अपने पत्नी से कहता है कि देखो पिताजी को तुम पलंग पर मत बैठाना, नहीं तो पिताजी गिर जाएंगे। तभी उसकी बहू कहती है कि नहीं, पिताजी पलंग पर ही बैठेंगे। इस तरह से वो किसान पलंग पर बैठ जाता है और एक दिन की बात, अचानक उस पलंग पर से गिर जाता है और उसकी पाँव में से खून निकलने लगता है। यह बात जैसे ही यानी कहे तो दोस्तों उसका लड़का सुनता है, कहता है कि नौकर को भेज देता है कि जाओ तुम पिताजी को लेकर हॉस्पिटल जाओ। दोस्तों उसका नौकर लेकर हॉस्पिटल चला जाता है उस पिताजी को, और वो जो लड़का था वो खुद 1 घंटा बाद यानी कहे तो लेट से पहुंचता है। तभी नौकर कहता है कि आप आने में इतना देरी क्यों लगा दिए। तभी लड़का कहता है कि गाड़ी की चाबी खो गई थी, मुझे आने में काफ़ी समय लग गया, इसलिए मैं इतना जल्दी नहीं आ पाया। दोस्तों आपको बता दें, तभी उसके पिताजी होश में आ जाते हैं और अपने पिताजी से कहता है कि हे पिताजी, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। तभी पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं है। यह सब दृश्य दोस्तों वही डॉक्टर था जिसके पास किसान एक समय अपने लड़के को लेकर गया था इलाज कराने के लिए।
और तभी डॉक्टर को याद आ जाती है और डॉक्टर कहता है कि वो वही लड़का है जिसका पिताजी उस समय आए थे इलाज कराने के लिए। ये लड़का अपने पिताजी को लेकर नहीं आया, खुद नौकर से भेजवा दिया। यानी इसका पिताजी कैसा दिल के आदमी थे और ये लड़का आकर झूठ बोल रहा है। इस तरह से दोस्तों वो डॉक्टर उस लड़का को क्लिनिक से बाहर ले जाता है और सारी बातें बता देता है। तभी उस लड़का को किए हुए अपने गलती पर एहसास हो जाता है और वो रोने लगता है और अपने पिताजी से जाकर क्षमा मांगने लगता है और नौकर से भी माफ़ी मांगता है। इस तरह से कहता है कि डॉक्टर साहब आप दवा लिख दीजिए, और डॉक्टर साहब दवा लिख देते हैं। उसके बाद वो दवा ले लेता है और अपने पिताजी को लेकर घर चल देता है। जैसे ही लड़का घर जाता है अपने पिताजी के लिए अच्छी सी व्यवस्था करता है सोने के लिए और वहीं पर अपने पिताजी को रखता है और नौकर को लगा देता है दवा पानी देने के लिए। नौकर अच्छी तरह से दवा पानी देता और धीरे धीरे समय निकलता गया। उसका पिता सही तरह से ठीक हो जाते हैं। तभी उसके पिता एक दिन बुलाते हैं अपने लड़के को और कहते हैं कि हे पुत्र तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताना चाहता हूँ जिससे कि तुम कभी भी अपने ज़िंदगी में गरीबी नहीं भोगोगे और तुम्हारे पुत्र तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। यह सब बात सुनकर वो लड़का दंग रह जाता है और कहता है कि हे पिताजी आप कहना क्या चाहते हैं। तभी उसका पिता यानी किसान कहता है कि तुम भी एक दिन बुढ़ारी समय में जाओगे, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो बिहेव हुआ है वो तुम्हारे साथ हो। तभी वो लड़का कहता है कि ठीक है आपको जो भी कहना है आप कह दीजिए। तभी किसान कहता है कि पहली बात, जब भी तुम जिंदा रहना तब तक अपनी सारी संपत्ति अपने लड़के के नाम मत करना, क्योंकि जिस तरह से मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दिया उसके बाद तुमने मेरा ध्यान रखना ही छोड़ दिया। इसलिए कभी भी आप जिंदा हो तब तक अपनी सारी संपत्ति का मालिक अपने लड़के को नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो वो आपका परवाह नहीं करेगा और बुढ़ारी समय में आपका सेवा सत्कार नहीं करेगा जिस तरह से तुम मेरा नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात, आपके लड़के का संगत कैसा है ये सबसे बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि जैसा संगति वैसा इंसान बन जाता है। इंसान को बहुत ज़रूरी है कि संगत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो एक छोटा सा लड़का संगत अगर गलत में पड़ जाता है तो आगे चलकर वही करेगा जो कि उसकी संगति में लोग कर रहे हैं। इसीलिए बच्चे पर ध्यान देना चाहिए कि वो कैसी संगति में पालन पोषण उसका हो रहा है और किसके संग वो पढ़ने लिखने जा रहा है। और तीसरी बात, कभी भी अपने लड़के पर ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो बहू तुम्हारी आई है वो तो दूसरे के घर की लड़की है, वो हमारी उतना इज्जत क्या करेगी जब तुम ही मेरा इज्जत नहीं कर रहे हो। इसलिए कभी भी अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसा ही तुम्हारा लड़का तुम्हारे साथ करेगा। अगर तुम इस 3 बातों को ध्यान रखते हो तो ज़िंदगी में कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी और तुम्हें संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह बात जैसे ही किसान का लड़का सुनता है अपने पिता के चरणों में गिर कर रोने लगता है और कहता है कि हे पिताजी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तभी किसान कहता है कि नहीं पुत्र, तुमने जो गलती किया है अनजाने में किया है, आज के बाद तुम इन 3 बातों को ध्यान रखना। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।